और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और DC लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ेज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटरबोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन्स का हर जगह। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम DCs को ये हिदायत करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और
जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज हैं, सेफ एरियाज हैं, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये उनके जो लाइफ स्टॉक है वहाँ भी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उनके लाइफ स्टॉक पे बेस करती है, उनके माल मवेशी पे बेस करती है, तो वहाँ पर उनके जो फॉडर है, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी भी जो अपनी जो उनकी डॉक्टर्स की टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। और वैक्सीनेशन जो है उसको भी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं इनको भी मैं कहूँगी कि एनिमल्स की वैक्सीनेशंस भी, और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनकी भी वैक्सीनेशंस, और जो एनिमल्स के लिए आपकी जो वेटनरी टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करें, उन जगहों पर उनको लेकर जाएं जहाँ जहाँ पे सैंड बैग्स के साथ आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का, और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए, जहाँ पर हुआ है डैमेज, और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखें, पब्लिक को अवेयर रखें, और लाउड स्पीकर्स को यूज़ करें, मसाजिद को यूज़ करें, और जो उनको बताएं कि क्या नुकसानात हैं। जहाँ पर पानी आया है वहाँ पर कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, फॉर ऑब्वियस रीजंस, हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएशन उनकी जान बचाने के लिए, उनका माल बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रायोरिटाइज करें जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और ख़वातीन हैं, उनकी इवैक्यूएशन के ऊपर आपकी खुसूसी तवज्जो जो है होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग पैनिक सिचुएशन में आते हैं, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो लोग अपने आप जो है वो जो पानी है उसको पार करने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा है कि उसकी वजह से कुछ 5 आज एक फैमिली के लोग जो हैं वो ड्राउन हो गए, क्योंकि वो अपने ओन पे, उन्होंने गवर्नमेंट को शायद वहाँ पर नहीं पहुँची टाइमली, तो उन्होंने अपने ओन पे वहाँ से अपने आप को एक सेफ मकाम पे जाने के लिए वो पानी क्रॉस कर रहे थे और ड्राउन कर गए, पांचों के पांचों। तो ये जो लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स आपको बहुत बड़ी तादाद में, ऐसे जो प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी रिस्क है, वहाँ पर आपको लाइफ जैकेट्स का बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। स्नेक बाइट्स के भी सामने आए हैं वाक़यात, तो उसके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसकी, जो उसका फौरी इलाज है, फर्स्ट एड है, उसको भी प्लीज़ इंश्योर करें कि वो हर चीज़ जो है वो पूरी हो आपकी। पहले मैंने आपको ये कहा कि आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसको हर डिस्ट्रिक्ट में तमाम DCs की ये जिम्मेदारी है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करें और उनको इस्तेमाल करें। जैसे आपका सिविल डिफेंस है, जैसे आपकी पैरा फोर्स है, इस वक्त हमें बाकी तमाम काम छोड़ के हमें अपना जो हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एफर्ट्स हैं और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स हैं, उनको हमें पूरा फोकस जो है उस पे रखना चाहिए, और अपने सारे रिसोर्स जो है वो हमें वहाँ जो हैं वो डाइवर्ट करने चाहिए। 1122 डॉक्टर रिजवान, वेरी गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी। आपके लोगों ने, आपके पर्सनल्स ने बड़ा जान पे खेल के आपने रेस्क्यू किया लोगों को, और मामूल से ज़्यादा बारिश हुई, 3 महीने से ज़्यादा ये स्पेल रहा है, और 43,000 लोग आपने रेस्क्यू किए हैं, टाइमली इवैक्यूएशंस किए हैं, और कोड रेड आपने नाफिज किया है, और वॉलंटियर से भी काम लिया है, तो गुड वर्क, प्लीज़ कीप इट अप। और मैं तमाम 1122 के एहलकारों को शाबाश देना चाहती हूँ, और उनको जो हमने शाबाश के, मैंने उनको 10,000 रुपीज़ हमने अनाउंस किए हुए हैं, वो भी उनको टाइमली मिल जाने चाहिए ताकि उन जी 50,000 सॉरी, यस 50,000, यस, तो मैं आप इंश्योर करें कि वो उनको मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है।
तो इसके बाद हम अपनी तैयारी हम पूरी रखें और साथ हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किस्म की आफत से हमें बचा के रखे और अल्लाह ताला जानों की माल की हिफाजत करे और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पर मैं शाबाश भी दे रही हूँ वहाँ पे मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब तक पंजाब के लोग मुश्किल में हैं, अवाम मुश्किल में है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला सियालकोट जाऊंगी, नारोवाल जाऊंगी और मैं खुद आपके पास आके देखूंगी। लेकिन मेरे तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को और एसीज को, तमाम को फील्ड में होना चाहिए जब तक खतरा जो है वो टल नहीं जाता। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।